everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि भाई पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पोएटिक डिवाइसेस की तरह कैसे यूज होते हैं एक पोएम में, एक पोइट्री में। ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई थी ना? ठीक है। अब उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि इसका एक पार्ट और आएगा, इसके आगे और भी चीजें हैं। वो चीजें क्या है कि भाई इसमें जो है राइम स्कीम क्या होती है वो चीज समझनी है तुम्हें, कि भाई एक राइम स्कीम क्या होती है और कितने तरीके की होती है और कहाँ पे कैसे यूज होती है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके अलावा मैंने तुमसे दूसरी बात बोली थी कि फिर जो तुम्हारे जो सिलेबस में पोएम्स है ना, मैं उनके बेसिस पे तुम्हें बताऊंगी कि भाई कौन सा पोएटिक डिवाइस, कौन से फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी राइम स्कीम जो है तुम्हारी पोएम में, पैराग्राफ में यूज हो रही है। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो देखो पहले राइम स्कीम क्या होता है। तो राइम स्कीम इज द ऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम। भाई राइमिंग स्कीम, राइम से क्या समझते हो तुम? जैसे वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर दोनों जो है ना, पूरी लाइन के बाद जो एंड वाले वर्ड्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं सुनने में, है ना? वैसे ही अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, एबी वाली राइम स्कीम चल रही है। एबी का मतलब क्या हुआ? सॉरी, ए ए बी बी का मतलब क्या हुआ? देखो ए तो ए का मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में राइम कर रही है और थर्ड और फोर्थ लाइन आपस में राइम कर रही है ना? तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में कौन सी राइम स्कीम चल रही है, तो तुम क्या लिखोगे? भाई ए बी। बस इतना लिखना है, इसके आगे तुम्हें कोई दूसरी चीज नहीं लिखनी है। समझ आ गई तुम्हें? इस तरीके से राइम स्कीम होती है। तो अब देखो यहाँ पे राइम स्कीम्स जो होती है बहुत सारे तरीके की होती है। तो पहली देखो ऑल्टरनेट राइम। ऑल्टरनेट राइम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ए बी राइम स्कीम। इट राइम्स एज ए बी सी डी ई एफ जी एच, और जी एच मतलब 1 2 1 2। फिर नेक्स्ट वाली लाइन। तो देखो पहले यहाँ 1 2 1 2 समझो। 1 2 1 2 का मतलब है कि, तो लेट्स गो 1 2 3 4 ही लिखो, है ना? 1 2 3 4 ही लिख के समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 और 3 जो है ना आपस में राइम कर रहे हैं, और वैसे ही 2 और फोर्थ लाइन जो है वो आपस में राइम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, है ना? ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? एक को छोड़ के अगली वाली, है ना? तो ऑल्टरनेट राइम कब लिखोगे तुम? ऑल्टरनेट राइम स्कीम जो होती है तुम्हारी कौन सी होती है? ए बी। जब एक लाइन को छोड़ के उसकी अगली वाली, मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है राइमिंग हो रही हो उनमें, और सेकंड और फोर्थ जो है वो राइमिंग हो रही हो। वैसे अगर तुम आगे आओगे तो तुम्हारी क्या होगी? फिफ्थ फिफ्थ और सेवेंथ राइम करेगी, और सिक्स्थ और एट्थ राइम करेगी। वैसे ही भी तुम्हारी 9th और 11th राइम करेगी, 10th और 12th राइम करेगी, और सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ऑल्टरनेट राइम स्कीम। क्लियर हो गई चीज? अब नेक्स्ट देखो बैलेट। बैलेट क्या होता है? टिपिकली कंप्राइज ऑफ 3 8 लाइन स्टैंजास, ए बी बी सी। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारे 3 स्टैंजास होंगे, जिनमें कितनी लाइंस होंगी? 8 लाइनें होंगी, है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें, ये टोटल कितनी है? 8 लाइनें हैं, फॉलोड बाय अ 4 लाइन स्टैंजा। तो कहने का मतलब क्या है? बैलेट में क्या हुआ? पहले तो क्या हुआ? 1 2 3 तीनों स्टैंजा कितने हैं? 8 लाइन के हैं, है ना? तीनों स्टैंजा कितने हैं? 8 लाइन्स के हैं। फिर जो तुम्हारा लास्ट वाला स्टैंजा होगा ना, फोर्थ स्टैंजा, वो कितना है? फोर्थ लाइन का है, 4 लाइन का है। ठीक है, फोर्थ स्टैंजा 4 लाइन्स का है। इस तरीके से तुम उसे क्या बोलते हो? बैलेट। समझ आ गई चीज? नेक्स्ट होती है मोनोराइम। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या हुआ? एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा पूरी लाइन में सेम स्कीम चल रही है, मतलब ए इस तरीके से पूरी स्कीम चल रही है। समझ आ गया? फिर आता है कपलेट। कपलेट कपलेट को समझो। कपल, कपल का मतलब क्या हुआ? 2 लोग, है ना? कपल का मतलब क्या हुआ? 2 लोग। तो भाई 2 लोगों के हिसाब से क्या हुआ? पेयर्स द राइम इनटू अ कपल विद न्यू साउंड ए बी
सॉरी AABBCCDD, मतलब ये कौन सी बात हो गई? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। फिर है ना, इससे अगर जैसे कोई बड़ी पोएम है तो उसमें और आगे चलेगी, है ना। इस तरीके से तुम जो होता है कपलेट बोलते हो इसको, कि तुम्हारा जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कपल में हो रहा है। ये वाला जो काम है ना AABB वाला, वो कौन सा काम होता है? वो कपलेट वाला काम होता है। क्लियर हो गया? देख लो एक बार। अब आगे क्या हो रहा है हमारा? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ भाई? तीन, है ना। देखो ये समझो, मोनोराइम एक, कपलेट दो, ट्रिपलेट तीन, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है? कपलेट हो रही है, लेकिन किस तरीके से? ए मतलब तीनों जो लाइंस होंगी ना, वो तीनों लाइन राइम कर रही होंगी दूसरे से, फिर बी बी बी, फिर सी सी सी, इस तरीके से तुम्हारा जो है काम होता है उसमें। समझ आ गया? फिर है तुम्हारा टेर्जा रीमा राइम स्कीम। अब भाई टेर्जा रीमा राइम स्कीम में क्या हो रहा है? इट यूजेस स्टार सेट्स, थ्री लाइन स्टेंजास, है ना। थ्री लाइन स्टेंजास को क्या बोलते हैं अपन? स्टार सेट। ठीक है, स्टार सेट्स बोलते हैं तीन लाइन स्टेंजास को। मतलब एक स्टेंजा में कितनी लाइन होना? तीन लाइन होना। एक स्टेंजा में तीन लाइन होना। समझ आ गया? फिर इट्स इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑन एंड वर्ड फॉलोज। अब इसमें देखो क्या हो रहा है? बीच वाला देखो इंटरलॉक हो रहा है, बी इंटरलॉक हो रहा है ए के बीच में, सी इंटरलॉक हो रहा है बी के बीच में, डी इंटरलॉक हो रहा है सी के बीच में, और ई इंटरलॉक हो रहा है डी के बीच में, और ऐसे अगर आगे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब भाई ये दोनों लाइन ठीक है, फिर ये वाली लाइन इसकी अगली वाली लाइन से मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि ये टार सेट है भाई, तीन लाइन का स्टैंजा है, तीन लाइन का स्टैंजा है, तो यहाँ देखो तीन लाइन है, 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 में क्या होगा? जो फर्स्ट और थर्ड लाइन होगी वो तो राइम करेगी, फिर बीच में एक लाइन छूटेगी, फिर नेक्स्ट और सेट में आएंगे हम, मतलब दूसरे तीन लाइन वाले स्टैंजा में आएंगे, तो उसके फिर फर्स्ट और थर्ड जो है पहले स्टैंजा की सेकंड लाइन से राइम करेंगे। फिर ऐसे अगर हम नेक्स्ट थर्ड सेट में आएंगे तो थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है वो सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन से राइम करेगी। इस तरीके से जो है तुम्हारा काम चलता है। तो वो तुम्हारी कौन सी कहलाती है? टेर्जा रीमा राइम स्कीम कहलाती है। दोबारा समझ लो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। पहली बात होती है इसमें टर्सेट। टर्सेट होता है आपका कोई स्टैंजा है तीन लाइन का, है ना। देखो जो समझो यहाँ पे, ये है पहला स्टैंजा, इसमें है 1 2 लाइन, फिर ये तुम्हारा है दूसरा स्टैंजा, इसमें है 1 2 3 लाइन, फिर ये तुम्हारा तीसरा स्टैंजा जिसमें है 1 2 3 लाइन, है ना। ये चीज देखो समझ आई पहले इतनी? ये तीन टर्सेट है, तीन टर्सेट है, हर स्टैंजा की तीन लाइन है। इतनी चीज समझ आई। अब मैंने क्या किया भाई, ये वाली और ये वाली तो आपस में राइम कर रही है ना। अब बी वाली क्या करेगी? बी वाली जो है ना वो फर्स्ट वाली सेकंड स्टैंजा की थर्ड वाली से राइम करेगी, फिर वैसे ही थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन सेकंड स्टैंजा के सेकंड वाले से राइम। समझ आ गई चीज? क्या बोला मैंने? इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा? काम होगा। क्लियर हो गया? अब लैमरिक। लैमरिक क्या होता है? अ 5 line poem that starts with a coupled rhyme scheme but finished by enclosing lines 3 and 4 with a rhyme matching lines 1 and 2। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 5 लाइन की पोएम है कोई, है ना। लिमरिक में क्या हो रहा है? कोई 5 लाइन की पोएम है जिसमें क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में तो कपल्ड राइम हो रही है। कपल्ड राइम होने का मतलब AABB वाली चीज चल रही है ना। बट उसमें फिनिशिंग में क्या हो रहा है कि भाई जो थर्ड और फोर्थ लाइन है ना वो फर्स्ट और सेकंड से राइम करेगी। मतलब फर्स्ट वाली थर्ड से राइम करेगी और वो नेक्स्ट वाली उसके अगले वाले से राइम करेगी। समझ आ गया? फिर है विलेनिल, a 19 line poem consisting of 5 tercets and a final quatrain। 19 लाइन की पोएम है। कितनी? विलेनिल में क्या हो रहा है? देखो समझो, विलेनिल में क्या हो रहा है? 19 लाइन की टोटल पोएम है। पूरी पोएम जो है वो 19 लाइन, ठीक है। पूरी पोएम जो है वो 19 लाइन की है, जिसमें क्या है? 5 तो 3 लाइन वाले स्टैंजास हैं, है ना। और लास्ट में क्या है? एक 4 लाइन वाला स्टैंजा है, ठीक है। 5 3 लाइन स्टैंजास हैं और एक तो गिन लो कितना हो गए? 3 5 15, है ना। 3 5 15 और +4 हो गए 19।
19 लाइन्स हो गई, जिसमें से 5 शुरू के क्या है, 3 लाइन के स्टैंजास है, मतलब टर्सेट्स है, और चौथा क्या है, क्वार्टरेन है। क्वार्टरेन क्या होता है, 4 लाइन, ठीक है। क्वार्टरेन होता है तुम्हारा 4 लाइन का स्टैंजा। इतनी सी समझ आई पहले, एक बार और देख लो। विलानिल में क्या होता है, एक 19 लाइन की पोयम होगी, 19 लाइन की पोयम में क्या होगा, 5 तो 3 लाइन वाले स्टैंजास होंगे, मतलब 1 2 3, फिर दूसरा स्टैंजा 1 2 3, फिर दूसरा स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा 1 2 3, ऐसे करके 5, तो कितनी हुई टोटल, 5 3 15 लाइन्स। और जो लास्ट वाला है, फाइनल वाला, उसमें क्या होगा, 4 लाइन का एक क्वार्टरेन होगा, मतलब जो स्टैंजा है वो कितना है, लास्ट वाला 4 लाइन का, टोटल कितनी हो गई, 15 + 4 19। इस तरीके से जो होता है वो कौन सा कहलाता है, आपका विलानिल, विलानिल कहलाता है। क्लियर हो गई ये चीज, आ गई समझ ना, आगे ये क्लियर हो गया, चले आगे। आप देखो जो तुम्हारी पोयम है, हम उनके बेसिस पे बात करेंगे कि इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, और कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं, और कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है, तीनों चीजों की हम एक साथ बात करेंगे। तो भाई तुम्हारा पहली पोएम कौन सी थी, डस्ट ऑफ स्नो थी, है ना, डस्ट ऑफ स्नो है क्लास 10, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो की देखो राइम स्कीम है ए बी, ए बी सी डी सी डी, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ऑल्टरनेट राइम चल रही है, कौन सा था ये, ऑल्टरनेटिव था, है ना। तो ये कौन सी हो गई, देखो तुम अगर चाहो पूरा भी लिखना चाहो लिख सकते हो, तुम सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी तुम्हारा करेक्ट माना जाएगा, है ना। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइंस पे ध्यान देना है कि कौन सी लाइन कहाँ राइम कर रही है, उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं कि वो अल्टरनेट थी, कपलेट थी, क्या थी, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल इतना भी लिखोगे ना कि फर्स्ट और थर्ड है तो ए बी, ए मैच कर रही है, देखो यहाँ पे ये है, ये भी ए से मैच कर रही है, ये बी जो है ये बी से मैच कर रही है, वैसे ही आगे वाली लाइन अगर सी है, ठीक है, फिर डी, फिर सी, और फिर डी, इस तरीके से तुम्हें खुद ही दिख जाएगा, वहां पे तुम्हें खुद दिख जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पहले अब एक उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्रो और स्नो मैच कर रहे हैं, तो तुमने क्या किया, उसको लिखा ए, है ना, और क्या हुआ यहाँ पे तुम्हारा मी और ट्री मैच कर रहा है, तो तुमने उसको क्या लिखा, बी बी। अब तुमने लिखा क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट लाइन है, ये तुम्हारी सेकंड लाइन है, ये तुम्हारी थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन, है ना। अब तुम इसको अगर ऐसे इस तरीके से मैच करोगे तभी तो ए बी लिखोगे, अगर तुमने यहाँ ए और बी लिख दिया तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट ए और बी मैच नहीं कर रही हैं, है ना, नहीं कर रही हैं, तो तुम यहाँ ए और बी नहीं लिखोगे, जो तुम्हारी जिससे मैच कर रही है वही काम करना है तुम्हें। मतलब तुमने क्या किया, पहले 2 लाइनों को, ठीक है, ए लिख दिया उसको, अब तुमने देखा कि भाई ये तो मैच नहीं कर रही है, ये मैच करी, तो इसको ए लिखोगे। फिर सेकंड लाइन पर ये बी है, अब देखो इसमें ए मैच नहीं करी, नेक्स्ट वाली मैच करी तो बी, तुमने क्या किया, ए और बी, लेकिन लिखोगे कैसे, ए बी, समझ आ गया, है ना। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, has given my heart and saved some part, ठीक है, यहाँ तक ये ऑफ अ डे, इसका पूरा नीचे आएगा, है ना, ये पूरी जो यहाँ से ये नीचे जाए, ठीक है। तो हार्ट और पार्ट सेम हो गया और मूड और रूट सेम हो गया। इस तरीके से तुम जो है अपनी राइम स्कीम बनाते हो। क्लियर। अब देखो इसमें भाई क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस थे वो देखो, इसमें था एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों था भाई, हैज गिवन माय हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एच की आवाज आ रही है, और एस और एस की आवाज आ रही है कॉन्सोनेंट वाली चीज की, है ना। तो तुमने क्या लगाया यहाँ पे, एलिट्रेशन। अब इन्वर्जन इन स्टैंजा 1 इन्वर्जन कैन बी सीन, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इन्वर्जन क्या था, जब थोड़ा सा हमने क्या किया था, उसका फॉर्म ही चेंज कर दिया था, रिवर्स कर दिया था, है ना। जैसे मैंने बोला था कि अगर हम बोलते हैं आई वॉज शॉक्ड, तो उसको हमने क्या लिखा, शॉक्ड आई वॉज, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया हमने, स्टैंजा 1 में तुम पूरा देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow, है ना, जबकि क्या होना चाहिए था, the dust of snow shook down on me, है ना। अगर हम इसको सही वे में बात करें तो क्या होना चाहिए था, the dust of snow shook down on me, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या बोला, shook down on me the dust of snow, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से तुम इन्वर्जन देख पा रहे हो कि भाई इस तरीके से जो इस स्टैंजा में इन्वर्जन हुआ था। Assonance in stanza 1 line 2 shook down on me
ओ साउंड इज प्रोमिनेंट। क्या प्रोमिनेंट है यहाँ पे? ओ, देखो, ओ ओ ओ, तीनों में ओ आ रहा है, तो अपन ने क्या लिखा भाई? अजोनेंस हो रहा है। इंजैपमेंट इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में क्यों? इंजैपमेंट में क्या होता है? देखो यहाँ लाइन पे कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन शुरू कर दी, उस लाइन का कुछ खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन शुरू कर दी, उस लाइन का कुछ खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन। तो ये होता है तुम्हारा इंजैपमेंट। क्लियर हो गई ये चीज? देख लो एक बार, नेक्स्ट पोएम पे चलते हैं, ठीक है। अब है फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस में देखो क्या हो रहा है, राइम स्कीम क्या डाली है मैंने? ए बी सी और बी सी बी। बीच में देखो इंटरलॉकिंग नहीं, यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा है क्योंकि ये सिर्फ 3 लाइन का है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, some say the word will end in fire, some say in ice, what from I have taste of desired I hold with those who favor fire, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये वाली लाइन से ये दोनों लाइन, है ना, तो ये अलग रह गई, इसको मैंने बी डाल दिया, है ना। इतनी चीज समझ आई? फायर से कौन कौन से वर्ड मैच कर रहे हैं? डिजायर भी मैच कर रहा है और फेवर भी, फायर भी मैच कर रहा था। तो फर्स्ट लाइन से जो है थर्ड और फोर्थ लाइन मैच कर रही है, सेकंड अभी नहीं कर रही है ना। अब हम नीचे आए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब देखो यहाँ आइस से मैच कर गई, है ना। अब आइस से ये लाइन मैच कर गई, तो ये क्या हुआ तुम्हारी? ये बी से मैच कर रही है। आई थिंक आई न्यू इनफ ऑफ हेट। अब ये कहीं भी मैच नहीं कर रही है, तो ये क्या डाला तुमने इसको? सी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब क्या हुआ यहाँ पे? क्या मैच कर रहा है? हेट और ग्रेट में, ग्रेट मैच कर रहा है, और लास्ट में क्या मैच कर रहा है तुम्हारा? सफाई, है ना। तो ये आइस के बाद आइस तक चीज हो गई और फिर सफाई वाली चीज आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा? वापस बी, है ना। अब क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे? देखो ए बी ए, तो कहाँ आ गई तुम्हारी? ए बी ए आ गई, फिर आना था तुम्हारा ए बी सी, ए बी सी आ गया, फिर तुम्हारा क्या आएगा? बी सी बी। तो बी सी बी कब आएगा? जब तुम यहाँ से इसको इधर लिखोगे, ठीक है। ये जो है, ये पोएम की अगली लाइन जो है वो यहाँ आएगी, इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। वहां टेंशन मत लेना, वहां तुम्हें अपने हिसाब से ही फॉर्मेट दिया होगा कि भाई इस तरीके से लाइन की एंड वर्डिंग दी हुई होगी, है ना, उस हिसाब से तुम्हें काम करना है। समझ आ गया? उस हिसाब से तुम काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई, फिर आ जाओ इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये आइस तो हो जाएगी वापस तुम्हारी बी, और ये हो गया तुम्हारा सी। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हुआ? बी सी बी आ गया। इस तरीके से वहां पे तुम्हें कुछ वो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन वहां तुम्हें जैसा लिखा हुआ होगा उस हिसाब से राइम स्कीम बनानी है। क्लियर? अब अजोनेंस है इसमें, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखो कितना सारा ओ आ रहा है बार बार, तो तुमने क्या लिखा? एजोनेंस, है ना। फिर एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट का साउंड जो है वो आ रहा है बार बार, देखो फेवर, फायर, और डब्ल्यू में देखो वर्ड और विल, है ना। इस तरीके से तो एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए ना, तुम्हें एलिट्रेशन डाल देना है कॉन्सोनेंट के लिए और एजोनेंस डाल देना है वॉवल के लिए, है ना। समझ आ गई चीज? फिर है इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है भाई? हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं चीजों की, है ना। Some say the world will end in fire, to say that for destruction ice is also great। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम इमेजिन करोगे अब कि भाई फायर की वजह से जल रहा है पूरी दुनिया, है ना, और आइस की वजह से पूरी दुनिया कैसे हो रही है? कोल्ड हो रही है, बिल्कुल ठंडी पड़ रही है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम इमेजिन कर रहे हो, इसलिए तुमने क्या बोला यहाँ पे भाई? इमेजरी यूज हुआ है। एनाफोरा सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइंस 1 and 2। पूरा पूरा रिपीट हो रहा है ना, ये वाला स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है ना। मैंने बताई थी ना एक चीज, एनाफोरा, और दूसरा वाला क्या था, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टार्टिंग में हो रहा है तो एनाफोरा डाल दिया तुमने, है ना। समझ आ गया? फिर होता है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है? पीछे अगर रिपीट हो रही है, एंड में रिपीट हो रही है कोई चीज लाइन के, तो वो चीज आती है एपिस्ट्रॉफी में, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा तुम बोलोगे मैम रिपीटेशन क्यों नहीं डाला आपने? रिपीटेशन में क्या होता है? हर जगह रिपीट हो रहा होता है, थ्रू आउट द पोएम रिपीट हो रहा है, तब हम रिपीटेशन डालते हैं। तो ध्यान रखना है, सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है ना। रिपीटेशन में कहीं भी रिपीट हो सकता है थ्रू आउट द पोएम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एनाफोरा लिखा। अगर ये चीज एंड में हो रही होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखती? एपिस्ट्रॉफी लिखती। और ये चीज कहीं भी थ्रू आउट द पोएम हो रही होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखती? रिपीटेशन। क्लियर हो गई इतनी चीज? समझ आ गया? इस तरीके से तुम लिखोगे, अपना काम करोगे। क्लियर? फिर
इसमें देखो पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन कैसे हो रहा है कि भाई फायर एंड आइस को बताया गया है कि भाई वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है कि ये जो है ये काम कर सकती है, तो इसलिए हमने क्या डाला, पर्सोनिफिकेशन, है ना। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट में क्या हो रहा है भाई, एक लाइन खत्म हुई नेक्स्ट शुरू कर दी, इस तरीके से इंजैबमेंट होता है तुम्हारा। इंजैबमेंट तुम्हारा देखना मोस्टली हर उसमें आएगा। समझ आ गई चीज। इस तरीके से तुम जो है लिटरली डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच जो बोलना चाहो वो डालते हैं और राइम स्कीम उस तरीके से करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, टाइगर इन द जू में आ जाओ। टाइगर इन द जू में देखो क्या हो रहा है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pad of velvet quiet it is quite rich। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेकिन स्ट्राइप से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ना तो केज, ना क्वाइट, ना रेज, है ना। तो इसको ए डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या डालोगे, बी। अब तुम देखो कि केज और रेज मैच कर रहा है, तो मैंने यहाँ डाला बी। इसको क्या मानोगे तुम, सी, है ना, क्योंकि नहीं हो रहा है ना कुछ भी रिपीट। तो इस तरीके से तुम्हारी क्या आ गई, ए बी सी बी, है ना। अब इसका देख लो, पहले पर्सोनिफिकेशन हो रहा है क्योंकि टाइगर को क्या बोला गया यहाँ पे, ही, एक पर्सन की तरह बात करी गई है एक टाइगर के लिए, ठीक है, एक पर्सन की तरह बात करी गई है एक टाइगर के लिए। क्योंकि कभी भी हम एनिमल की बात करते हैं तो हम इट लिखते हैं, है ना, पता है ना, कभी भी एनिमल की बात करते हैं तो हम इट लिखते हैं। तो तुमने क्या करना है कि भाई यहाँ पे देखो ही की तरह बात करी, एक लड़के की तरह बात करी, तो इसका मतलब भाई पर्सोनिफिकेशन हुआ, तो तुमने डाल दिया पर्सोनिफिकेशन, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, मेटाफोर। मेटाफोर, टाइगर पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट पेट, है ना। अब टाइगर के जो पैर हैं उनको कैसे कंपेयर किया गया है, वेलवेट की तरह, है ना। हालांकि वेलवेट और पैड, अब देखो मेटाफोर में क्या बताया था मैंने, मेटाफोर में इनडायरेक्टली कंपैरिजन होती है ना, और दोनों चीजें बिल्कुल रिलेट नहीं करती हैं। टाइगर के पैरों से वेलवेट का क्या लेना देना, नहीं, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करा गया है ना, पता है ना डिफरेंस। सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंस क्या होता है, सिमिली में हम वर्ड यूज करते हैं जैसे लाइक, एज, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए मेटाफोर डाला है। फिर इंजैबमेंट, सेंटेंस कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, कुछ भी नहीं है नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे ना कोई कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप है, ना कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में शुरू हो गया है ना। तो ऐसे जब हो तो वो क्या होंगे आपकी इंजैबमेंट, जहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं हो, ठीक है। इमेजरी, द पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर, ही स्टॉक्स इन इट विविड स्टाइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब तुम्हें यहाँ पे उसने इमेजिन करने में मजबूर कर दिया कि ऐसे चल रहा होगा घुस, है ना, तो वही वाली चीज। फिर कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ एस साउंड, स्टॉक्स, हिज स्ट्राइप्स, देखो हर जगह एस का साउंड है इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कॉन्सोनेंट्स। फिर अजोनेंस, वॉवल आ रहा है बार बार, आई का यूज हो रहा है, इन, हिज, ही, विद, है ना, हर जगह आई का यूज हो रहा है। ऑक्सीमरोन, एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑपोजिट हो रहा है ना, जब दोनों ऑपोजिट एक साथ आते हैं तो हम ऑक्सीमोरन लिखते हैं। क्वाइट भी लिख रहे हैं और रेज भी लिख रहे हैं। क्वाइट होना शांत रहना, रेज गुस्सा होना, है ना, मतलब गुस्से में कुछ बुलाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ऑपोजिट वर्ड एक साथ लिख दिए गए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीमोरन। क्लियर हो गई चीज। जब इस तरीके से लिखा जाता है तो ऑक्सीमोरन होता है, यहाँ पे एनोमेटोपिया नहीं आएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। आ जाओ नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट स्टैंजा देखो, he should be lurking in the shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass, है ना। आप देखो मैंने आगे क्या डाला था, यहाँ पे आगे ABCD, है ना। अब यहाँ देखो, he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass, है ना। अब इसको मैंने क्या डाला, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, किसी से भी मैच नहीं कर रही है फर्स्ट लाइन, तो यहाँ मैंने इसको डाला सी, है ना। फिर स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ई, होल मैच नहीं हो रहा तो एफ, और ये वापस क्या आ जाएगा ई। तो तुम्हारी राइम स्कीम क्या बन के आई नेक्स्ट स्टैंजा की, टी, ई, एफ, ई। समझ आया, इस तरीके से करना है। फिर इसमें देखो इंजैबमेंट हो रहा है वापस, यहाँ पे कुछ है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, तो इंजैबमेंट हो रहा है ना। फिर एलिट्रेशन, पी की देखो स्टार्टिंग में आवाज आ रही है सब में, प्लम्प, पास, पी की स्टार्टिंग में आवाज आ रही है,
इमेजरी द पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटीज लर्किंग इन शेडो, जबकि वहां टाइगर कहाँ है बेचारा, केज में है, तो कौन सी शेडो कहाँ से झांक रहा है, लेकिन हमने इमेजिन करा, हमें इमेजिनेशन डाली गई हमारे दिमाग में, तो इमेजरी है ना। वैसे नेक्स्ट देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब यहाँ पे देखो फिर से कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ तुमने क्या डाला इसको जी, है ना। एट द जंगल एज, कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एच। वेरी वाइट फैंग, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, आई। इज क्लॉज टेरराइजिंग दी विलेज, एच और विलेज मैच हो गया, तो एच, तो राइम स्कीम क्या बनी तुम्हारी, टी एच आई, है ना। देखो सब जगह ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ ये लाइंस मैच कर रही हैं आपस में, सेकंड और थर्ड, है ना, सेकंड और थर्ड ही मैच कर रही है हर जगह, बस। तो इसलिए यही वाली लाइन स्कीम चल रही है तुम्हारी हर जगह, है ना। अब इसमें देखो क्या क्या यूज हुआ, इंजैबमेंट हो रहा है, कोई वो नहीं था, कॉमा कुछ भी नहीं था, आगे लाइन स्टार्ट हो गई। अब देखो अनोमेटोपिया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड को कैसा बताया गया है, स्नार्लिंग, है ना। एज वॉवल साउंड आ रहा है, ओवर आई, देखो शुड, अराउंड, हाउस, आई यूज हो रहा है, बेरिंग, हिज, फाइट, हिज, इस तरीके से ना पूरे स्टैंजा की बात करनी है तुम्हें, लाइन वाइज बात नहीं करनी है यहाँ पे। कॉन्सोनेंट, यूज ऑफ कांस्टेंट साउंड है, देखो हिज, एस, है ना, इस तरीके से तुम्हें काम करना। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पे भी देखो वापस वही सेकंड और फोर्थ लाइन ही मैच कर रही है, बाकी कुछ नहीं करा, तो राइम स्कीम तुम्हारी वही वाली चल रही है, इसके वो देख लो पोएटिक डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन, टाइगर को कैसा बताया गया है, वापस ही की तरह बात हुई है, तो पर्सोनिफिकेशन, है ना। देखो वहां पे क्या होगा, तुम्हें पूरी पोएम नहीं दी जाएगी, तुम्हें सिर्फ क्या दिया जाएगा, एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, अब तुम्हें बताना है कि इसमें क्या यूज हुआ है, तो उस हिसाब से ही काम करोगे, तो मोस्टली ए बी सी डी यही वाली चीज चलेगी, मतलब ए बी सी डी में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि तुम्हें पूरी पोएम समझा रही हूँ, इसलिए मैं आगे और यूज कर रही हूँ, डी एफ जी एच आई जो भी यूज कर रही हूँ, वहां तुम्हें सिर्फ स्टैंजा दिया जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। असोनेंस, यूज ऑफ वॉवल है, बार बार देखो ई का आ रही है आवाज, है ना। कॉन्सोनेंस, कांस्टेंट, एस, 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 तो कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, आप देखो कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में डिफरेंस मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और क्लियर कर रही हूँ। कॉन्सोनेंस में देखो कॉन्सोनेंट कहीं भी आ रहा है, आगे पीछे कहीं भी आ रहा है, एलिट्रेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ आगे हो रहा है, बिहाइंड और बार्स, है ना। एलिट्रेशन क्या बताया था मैंने, टंग ट्विस्टर वाली चीज, वही, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ। इंजैबमेंट, वही लाइन कंटिन्यू हो रही है, कोई मार्क नहीं है। एलिट्रेशन, एच भी देखो यूज हो रहा है, ही और स्टार्टिंग में, ऑजोनेंस, आई का साउंड आ रहा है, विद, हिज, इस तरीके से। तो ये तुम्हें इस तरीके से पोएटिक डिवाइसेस बताने हैं, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में देखो राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी, कैसे वो देखो, इफ यू एवर गो बाय चांस, इफ यू शुड गो बाय चांस, है ना, तो ये ए है तुम्हारी फर्स्ट लाइन, तो जंगल इन द ईस्ट, ये इससे मैच नहीं कर रही, तो इसको तुमने क्या डाला है, बी। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अब देखो चांस और एडवांस मैच कर गया, तो मैंने इसको क्या डाला है, ए। अ लार्ज टैनी बीस्ट, तो यहाँ देखो इस ईस्ट और बीस्ट मैच कर रहा है, तो मैं इसको क्या डालूंगी, बी। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, कुछ भी मैच कर रहा है, नहीं, तो सी, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, ये दोनों लाइन मैच करिए, तो हमारी राइम स्कीम क्या बन के आई, ए बी सी सी, इस तरीके से राइम स्कीम लिखोगे। अब देखो इसमें इंजैबमेंट हो रहा है, इंजैबमेंट हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ कोई मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हो रहा है। इन्वर्जन, फॉर्मेट का चेंज हुआ है, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, है ना, तो यहाँ पे देखो ये आगे आना चाहिए, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, हमने इन्वर्जन कर रखा है, तो इन्वर्जन डाला है। एजोनेंस हो रहा है, वॉवल साउंड यूज में आ रहा है बार बार, यू, शुड, गो, शुड, टू, यू, रॉड्स, हर जगह देखो ओ ओ ओ जहां जहां आ रहा है इसमें पूरे में, इसलिए तुमने क्या डाला है, एजोनेंस। अल्यूजन, अल्यूजन क्यों हो रहा है, एक फेमस थिंग डाली गई है यहाँ पे, एशियन लायन, है ना। अल्यूजन में क्या होता है, कोई फेमस चीज डाली जाती है कंपेयर करने के लिए, तो एशियन लायन तो फेमस चीज है ना, तो इसलिए हमने क्या डाला है, अल्यूजन। ये समझ आ गया इस स्टैंजा का, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं।
अब देखो नेक्स्ट टेंस में क्या हो रहा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अब वहां काम हो गया अपना, है ना, यहाँ से कुछ भी मैच नहीं कर रहा, सी पे काम हो गया, तो मैं नेक्स्ट क्या डालूंगी, डी। A noble wild beast greets you, क्या मैच हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा, तो मैंने क्या डाला, ई। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, मैच हो रहा है, तो डी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, यू मैच हो गया, ई। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो एफ। द बेंगल टाइगर टू डिसर्न, एफ। टाइम स्कीम वही चल रही है, देखा जाए तो ए सॉरी ए बी सी सी चल रही है ना। तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि मैं आगे लिख रही हूँ इसलिए मैं अल्फाबेट चेंज कर रही हूँ, वहां तुम्हें सिर्फ एक ही स्टैंजा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो। अब देखो इसमें राइम स्कीम वही ए बी सी सी फॉलो हुई है ना। और एलिट्रेशन में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, आर जो आ रहा है स्टार्ट हो रहा है बार बार आर से, जैसे रोमिंग राउंड, है ना, स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए एलिट्रेशन लिखा है। कॉन्सोनेंट कब लिखती, जब कहीं भी आ रहा होता है ना। अब इन्वर्जन चेंज इन द फॉर्मेट हो रहा है, बेंगल टाइगर टू डिसर्न, है ना। यहाँ पे क्या, देखो यहाँ एल्यूजन भी है, एल्यूजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंगल टाइगर फेमस चीज है, हमने वो लिया है, तो एल्यूजन भी है। फिर आजोनेंस वॉवल साउंड आ रहा है बार बार, ओ वाला, और आई भी आ रहा है कंटिन्यू, तो इसलिए आजोनेंस भी है। इस तरीके से तुम्हें काम करना है। चले आगे नेक्स्ट, ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू। अब मैं ए बी वाली चीज से ही समझाती हूँ, तो मैं इसको मैंने डाला ए, है ना। whose hide with spots is papered, नहीं मैच हो रहा, तो बी। as soon as he has leapt on you, view और you मैच हो रही, राइमिंग हो रही है, ए। you'll know it's the leopard, peppered और leopard मैच हो रहा है, तो बी। well to do no good to roar with pain, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो सी। और he'll only lap and lap, पेन और अगेन मैच हो गया, तो सी। वही राइम चल रही है, ए बी सी सी। अब एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है बार बार, देखो एच, हर जगह देखो एच यूज हो रहा है, ही हैज और जो भी है ना। अब देखो पोएटिक लाइसेंस कब डालते हैं, जब देखो यहाँ पे वो वर्ड जो है अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लीप। लीप का मतलब होता है कूदना, अटैक करना, है ना। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, हमारी पोएम में रिदम बनाने के लिए लैप लैप, तो यहाँ क्या यूज किया हमने, पोएटिक लाइसेंस यूज किया है ना, क्योंकि ये क्या करता है, लिबर्टी दे देता है पोएट को कि वो अपनी मर्जी से लिख सकता है ना, तो लेफ्ट की जगह लेफ्ट और लैप लैप यूज किया है हमने। फिर आ जाओ रिपीटेशन है, लैप देखो रिपीट हो रहा है बार बार। अब मैंने यहाँ डाला रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन कहाँ होता है, थ्रू आउट हो सकता है ना। फिर एजोनेंस वॉवल साउंड यूज हो रहा है, ओ हर जगह। कॉन्सोनेंस आई साउंड एल यूज हो रहा है हर जगह, हील ओनली लैप लैप, एल की आवाज आ रही है हर जगह, एल यूज हो रहा है हर जगह, इसलिए कॉन्सोनेंट। क्लियर। If when you are walking around your yard you meet a creature there, अब वापस देखो, यार्ड ए हो गया, यार बी हो गया, यार्ड और हार्ड मैच कर रहा है, तो ए। एयर और बेयर मैच कर रहा है, तो बी। डाउट्स और केयर्स मैच, सॉरी आई गैस यहाँ आएगा, डाउट आई गैस पूरा आएगा यहाँ पे, और हील, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर है ना, हील गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो ये देखो दोनों मैच हो गए, तो ये हो गए सी। वही राइम स्कीम चल रही है, ए बी सी सी। इंजैबमेंट होगा, क्यों होगा भाई, देखो इफ यू वर वॉकिंग है ना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो इंजबमेंट हो गया। और एलिट्रेशन, डब्ल्यू की आवाज आ रही है, व्हेन वॉकिंग, एच की आवाज आ रही है, हु हग, देखो हु हग, एच की आवाज आ रही है ना, देखो मैंने क्या बोला था, साउंड पे ध्यान देना है तुम्हें ना। और बी बेयर, तो बी की आवाज आ रही है, तो एलिट्रेशन हो रहा है। आजोनेंस वॉवल आ रहा है बार बार, ई हर जगह, तो आजोनेंस हो रहा है, ठीक है। Through the distinguished beast of prey, a novice might non-plus the crocodile you always meet. देखो ये ए आ गया, दस मैच कर रहा है, स्माइल और क्रोकोडाइल मैच कर रहा है, तो ए बी सी सी चल रही है राइम स्कीम। एलिट्रेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट का यूज आ रहा है बार बार, एन, नॉन नॉविस नॉन प्लस, द की आवाज आ रही है, द और दस, है ना। इंजैबमेंट हो रहा है, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं है, आगे कंटिन्यू कर दिया है बिना किसी मार्क के, तो इंजैबमेंट हो, ठीक है। इंजैबमेंट हर जगह होगा, क्लियर हो गई ये चीज। फिर द ट्रू कैमेलिन इज स्मॉल, अब देखो यहाँ पे देखो कहीं भी नहीं है, तो फुल स्टॉप है, ठीक है, एंड हो गई पोएम। तो यहाँ पे देखो कहीं नहीं, इसलिए इंजैबमेंट नहीं डाला है मैंने। प्राइम स्कीम वही चल रही है ना, एलिटेशन, एच की आवाज आ रही है, ही हैजंट, है ना, ही हैजंट आ रही है। कॉन्सोनेंस, जी की आवाज आ रही है, सिंगल विंग, जी। तो मैंने क्या बोला था, साउंड पे ध्यान देना, है ना, क्लियर हो गया।
अब बॉल पोएम देखो, बॉल बॉल पोएम में कोई राइम स्कीम है ही नहीं। क्यों नहीं? कि देखो कहीं भी कुछ भी मैच नहीं करेगा ना, बॉल गो देन वाटर बॉल्स बॉय डाउन वेयर हिम नाउ, कहीं भी कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे? नन। ठीक है, सिंपल लिखोगे नन। अब देखो इसमें एनाफोरा हो रहा है। एनाफोरा क्यों हो रहा है? कि भाई रिपीटेड वर्ड्स हैं, यूज हो रहे हैं। देखो व्हाट इज द बॉय, व्हाट है ना, मैरिली मैरिली, ऐसे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो तुमने क्या डाला? एनाफोरा, क्योंकि स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है ना। ये देखो, तो ये क्या होगा तुम्हारा? एनाफोरा। यहाँ तुम रिपीटेशन नहीं डाल। अजोनेंस, अब अजोनेंस क्यों हो रहा है? देखो ओ की आवाज आ रही है हर जगह, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, तो ओ हर जगह यूज में आ रहा है। इमेजरी, इमेजरी में देखो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे की बॉल अगर नाली में चली गई तो वो ये सोच रहा होगा कि वो मैरिली बाउंस कर रही है, खुशी से बाउंस कर रही है? नहीं। तो यहाँ पे क्या किया, तुम्हें इमेजिनेशन दे दी गई, तो तुमने क्या बोला? इमेजरी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? इसमें देखो रिपीटेशन, बॉल हर जगह रिपीट हो रहा है, वॉट हर जगह रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन डाल दिया गया। आसिंटिटोन, आसिंटिटोन में क्या होता है? देखो कंजक्शन जब यूज नहीं करते, जब क्या करते हैं, ऐसे कॉमा से सेपरेट करते हैं चीज कंजक्शन की जगह। कंजक्शन क्या होता है? अपने एंड और ये अपने कंजक्शन होते हैं ना, इनकी जगह हमने क्या यूज किया? कॉमा यूज करके सेपरेट कर दिया, तो वो तुम्हारी कौन सी चीज होती है? असिंडिटो। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेंजा देखो, ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक बॉय एक्सटर्नल आइज अप नो अप, कहीं भी कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो कोई राइम स्कीम है नहीं इसमें। एलिट्रेशन हो रहा है क्योंकि बी की जो है आवाज आ रही है, बाइज बॉल बैक, है ना, टंग ट्विस्टर की तरह हो रहा है काम। अजोनेंस हो रहा है, वॉवल की आवाज आ रही है, ई की देखो, ही, लर्निंग में, वेल में, बिहाइंड में, डेस्परेट में, आइज में। रिपीटेशन हो रहा है, बॉल वर्ड हर जगह रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन हो रहा है। इस तरीके से तुम्हें लिखना है ना। अब आ जाओ अमेंडा वाली पोएम पे। अब अमेंडा वाली पोएम में राइम स्कीम क्या है? ए बी ए और सी सी सी। क्यों? देखो, डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा, ए, ए, ये मैच नहीं कर रहा था उसको बी, और अमेंडा, यहाँ पे देखो ये तीनों राइम कर रहे हो, तो मैंने क्या डाला? ए, ये राइम नहीं करी तो बी, और फिर वापस राइमिंग हो रही है तो ए, तो अपना क्या बना? ए बी सी सी। अब इसकी अगली वाली लाइन में देखोगे तो सी, मी और ब्लिसफुली, तीनों लाइन मैच करी, लेकिन इनमें से किसी से मैच नहीं करी, तो मैंने क्या डाला? इनको सी। तो अपनी राइम स्कीम क्या बन के आई? ए बी ए सी सी सी। समझ आ गया? अब इसमें देखो एनाफोरा यूज हो रहा है। एनाफोरा क्यों यूज हो रहा है? देखो, डोंट बाइट, डोंट हंट, है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डोंट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। फिर एजोनेंस हो रहा है, वॉवल की आवाज आ रही है, ओ तीनों जगह। मेटाफॉर, एमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरल्ड। यहाँ पे वो जो एमरल्ड कलर का एक नगीना होता है, उसको किस तरीके से कंपेयर किया गया है? समुद्र के कलर के साथ, है ना। तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली उन्होंने कंपेयर नहीं किया, कोई दोनों चीजें रिलेट नहीं करती हैं आपस में, इसलिए हमने क्या डाला है यहाँ पे? मेटाफॉर। फिर रिपीटेशन हो रहा है, अमेंडा देखो हर जगह रिपीट हो रहा है, पूरी पोएम में अमेंडा रिपीट होगा। इमेजरी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, क्या तुमने कभी कोई मरमेड देखी है आराम से तैरती हुई रियल लाइफ में? नहीं, बट तुम इमेजिन करोगे। एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, साउंड ऑफ एस आ रहा है देखो बार बार, है ना। एल्यूजन, मरमेड इज वेल नोन इमेजिनरी कैरेक्टर, तो तुमने क्या डाला यहाँ पे? एल्यूजन, क्योंकि ये फेमस है। समझ आ गया? नेक्स्ट पे आ जाओ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? देखो यहाँ पे ए बी ए और सी और सी, यही राइम स्कीम यूज में आ रही है। अब आ जाओ एनाफोरा। क्यों? क्योंकि भाई बार बार जो है डिड यू रिपीट हो रहा है दोनों में स्टार्टिंग में, इसलिए एनाफोरा है। अजोनेंस क्यों है? अजोनेंस है क्योंकि वॉवल यूज हो रहे हैं, ओ की आवाज आ रही है। रिपीटेशन, बार बार अमेंडा रिपीट हो रहा है। मेटाफोर, क्योंकि साइलेंस को कैसा बता दिया गया है? गोल्डन, है ना। और क्या तुम्हें लगता है कि साइलेंस जो है गोल्डन कलर का होता है? नहीं, तो मेटाफोर हो गया यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोलिए दूसरी चीज? फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ तुम्हें टेस्ट बता दिया गया भाई, तो क्या फ्रीडम मीठी होती है? नहीं, तो यहाँ क्या हुआ? मेटाफोर आ गया। समझ आ गई चीज? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, देखो वापस अमेंडा, ए सी ए सी और सी, वही राइम स्कीम है। अल्यूजन क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पे रुपेंजिल आ गई है, फेमस है, इसलिए अल्यूजन हो गया है। अजोनेंस, वॉवल साउंड यूज आ रहे हैं, ई और ओ। कॉन्सोनेंस, आर की आवाज आ रही है, रुपेंजिल, है ना। हेयर, ब्राइट हेयर, यहाँ पे कॉन्सोनेंस आ गया आर वाला।
रिपीटेशन अमेंडा यूज हो रहा है इसलिए। समझ आ गया? स्टॉप सर्किंग इट वंस, वापस देखो अब क्या हो रहा है, ए बी और ए। एलिट्रेशन है, स्टॉप यूज में आ रहा है, एस की आवाज आ रही है पूरे में। रिपीटेशन हो रहा है, अमेंडा का राइम स्कीम क्या है, ए बी है, जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब फॉग देख लो, छोटी सी है। फॉग में क्या हो रहा है, कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई भी देखो मैच नहीं करेगा आपस में, तो देखो मेटाफोर है, क्योंकि फॉग को कंपेयर करा गया है कैट से। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग और कैट का कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है इनडायरेक्टली, तो हमने डाला है मेटाफोर। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी मार्क नहीं है, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कुछ भी नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए कंटिन्यू हो रहा है अगली लाइन में, तो इंजॉयमेंट। पर्सोनिफिकेशन, फॉग को क्या किया गया है, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है यहाँ पे। फॉग कम्स, जैसे कोई इंसान आ रहा हो, है ना, सिट, जैसे कोई बैठ रहा हो, तो ये सारी चीजें जो है क्या हो जाती हैं, आपकी पर्सोनिफिकेशन में आ जाती है। अब फॉर एनिग्रागरी देख लो, एनिग्रागरी की राइम स्कीम देख लो, क्या है, ए बी सी बी डी बी। क्यों, मैन, ए, डिस्पेयर मैच नहीं कर रहा तो बी, है ना, फिर कलर्ड भी मैच नहीं कर रहा तो सी। अब देखो, डिस्पेयर और ईयर मैच कर रहा है तो बी, अलोन कहीं मैच कर रहा है नहीं तो डी, लेकिन ईयर और हेयर मैच कर रहा है तो वापस मैंने डाला बी। तो राइम स्कीम क्या निकल के आ रही है मेरी, ए बी सी डी डी बी, यही राइम स्कीम निकल के आई है। इसमें देखो मेटाफोर यूज किया, क्योंकि हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, मतलब एने के जो बाल है उनको किससे कंपेयर करा भाई, रैम्पर्ट्स, किसी किले के रैम्पर्ट्स हो उनसे कंपेयर कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है आपका, मेटाफोर यूज। फिर बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट द कलर देयर डाउन ऑन ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। वापस वही हो रहा है, ए सी सी, हेयर और वो मैच कर रहा है तो बी, ये अलग है तो डी, और फिर हेयर वापस मैच कर रहा है तो बी, वही वापस आ रही है एलिटेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो एस साउंड रिपीट हो रहा है हर जगह, है ना, सेट सच, है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एलिट्रेशन यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, रिलीजियस मैन, डिक्लेयर, वापस वही यही वाली राइम स्कीम चल रही है यहाँ पे। एनाफोरा, एनाफोरा क्यों, क्योंकि दैट, ही और दैट, मतलब देखो स्टार्टिंग के दोनों लाइनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट यूज में आ रहा है, स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने क्या डाला, एनाफोरा, क्योंकि स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है और थ्रू आउट द पोएम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने डाला एनाफोरा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कैसे हो रहा है, कॉन्सोनेंट की देखो, ही हैड योर येलो, वाई की आवाज आ रही है और एच की आवाज आ रही है, इसीलिए। समझ आ गया, ये होता है एलिट्रेशन। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी की जो 3 पोएम बच रही है हमारी सिलेबस में, कौन कौन सी, एनिमल्स, द ट्रीज एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, इन तीनों की राइम स्कीम, इन तीनों के पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, आप लोग मुझे बताओगे इस तरीके से, जैसे मैंने समझाया उस तरीके से मुझे करके दिखाओगे और टैग करोगे मुझे, ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदिहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।